आखिरकार जिसका डर था, क्या वो सच होने वाला है? अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जो लड़ाई हो रही है वो अब मिसाइल और हथियारों और ड्रोन से लड़ी जा रही है। वो अब परमाणु वॉर में तब्दील हो गई है, क्योंकि इस जंग के बीच से आज कुछ ऐसी खबर आई जो कहीं ना कहीं परमाणु जंग की ओर इशारा कर रही है। इशारा सबसे पहले अमेरिका की जमीन से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ईरान में तबाही मचा रहा है, उसी दौरान अमेरिका के नेवादा में भूकंप जैसी हलचल हुई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नेवादा में एक सीक्रेट अमेरिकी सैन्य अड्डे एरिया 52 के पास भूकंप जैसी हलचल हुई है। अखबार की माने तो यहाँ यूएस आर्मी यहाँ परमाणु हथियारों पर रिसर्च कर रही थी। तो क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ न्यूक वॉर की तैयारी शुरू कर दी है? क्योंकि यहाँ टाइमिंग सबसे अहम हो जाती है। इधर अमेरिका पर चर्चा हो रही थी कि ईरान के गेराश में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। तो सवाल यहाँ भी ये है कि क्या ईरान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अमेरिका इजराइल को मजबूती के साथ जवाब दिया जा सके। वैसे तो दोनों ही जगह भूकंप के झटके होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त पिछले 80 घंटों से जंग छिड़ी हुई है, उस बीच भूकंप आना लोगों के मन में शक जरूर पैदा कर रहा है। अगर परमाणु परीक्षण की कोशिश की गई है तो परमाणु युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। ईरान इजराइल की लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ और भी भयावह होती जा रही है। हर तरफ मिसाइलों और ड्रोन हमलों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ईरान भी जवाबी दरअसल ट्रंप रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ईरान में परमाणु ठिकाने को भी निशाने पर ले लिया है। दरअसल ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं, इसीलिए इस्फहान में ईरान की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर बड़ा हमला किया गया, जो ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ढांचे का हिस्सा माना जाता है। उधर तेहरान के पास पर चीन में शक्तिशाली हमले की भी खबर है, हालांकि नुकसान का आधिकारिक ब्यौरा सीमित है। बात अगर नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट की करें तो ये सैटेलाइट इमेजरी में एंट्रेंस बिल्डिंग्स को हुए नुकसान के संकेत मिले हैं। इसकी शुरुआत साल 2020 में ही हो गई थी, जब नतांज के हिस्से में आग लगी थी। जून 2025 में 6 जगहों पर नुकसान हुआ और अब मार्च के 3 स्पॉट पर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और हमलों में कॉमन है अमेरिका। हालात संवेदनशील है और सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस टकराव का अगला मोड़ क्या होगा। और इसी जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर इजराइल ने हमला किया है। हमले में लेबनानी कोर कमांडर ढेर हो गया है। जनरल दाऊद अली जादा की इसमें मौत हो गई है। जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान पर इजराइल ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला बोला है और इस हमले में लेबनानी कोर का कमांडर ढेर हो गया है। जनरल दाऊद अली जादा की मौत हो गई है इस हमले में। ईरान ने सऊदी अरब में स्थित अमेरिका के रियाद एयरबेस को निशाना बनाया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में हैं और एक तरफ उन्होंने ईरान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है, तो संकेत भी मिलने लगे हैं कि कुछ ही घंटों बाद ईरान पर भारी तबाही मच सकती है। पहला संकेत है ट्रंप का ईरान को अंजाम भुगतने की वार्निंग देना, दूसरा संकेत है टेक्सास में एक साथ कई चॉपर दिखना और तीसरा संकेत है लड़ाकू विमान की मदद के लिए विमानों का निकलना। यानी ट्रंप की वार्निंग के बाद अमेरिकी एयरफोर्स एक्शन मोड में आ गई है। अमेरिका के टेक्सास के एक साथ 15 चॉपर का उड़ान भरना इसी बात का सबूत है। आसमान में देखिए कैसे 1, 2, 5 नहीं बल्कि कई चॉपर उड़ान भरते हुए कैमरे में कैद हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वॉन जोन की तरफ निकले हैं। वही लड़ाकू विमानों की मदद के लिए 15 एक्स्ट्रा अमेरिकी फ्यूल भरने वाले विमान रवाना हुए हैं। ये विमान अटलांटिक महासागर पार करके मध्य पूर्व की ओर रवाना हुए हैं, जो बता रहा है कि सुपर पावर अमेरिका इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करने की प्लानिंग में जुट गया है। तो में युद्ध एक लेवल ऊपर जा सकता है और ईरान के लिए एक बार फिर सरप्राइज अटैक हो सकता है और विध्वंस की जो तस्वीरें सामने आ सकती हैं वो शायद किसी ने सोची ना हो। इस समय की बड़ी खबर, इजराइल में एक और बड़ा हमला। ईरान ने अब मिसाइल से ये हमला किया है। हमले के बाद यहाँ धुएं का गुबार देखने को मिला है। इजराइल के पेटा टिकवा में यह अटैक हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा युद्ध है ये काफी विध्वंसक होता जा रहा है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उधर इजराइल भी ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं। जहां एक तरफ इजराइल का हमला जारी है, तो वहीं अब ईरान की स्ट्रेटेजिक हमले ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है और ईरान ने यह दिखा दिया है कि वो इस जंग के मैदान में अभी भी डटा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हमला कर खलबली मचा दी है। ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ऐसा अटैक किया जिससे अमेरिका दहल उठा। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। ईरान ने 2 ड्रोन की मदद से इस हमले को अंजाम दिया है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें दूतावास की छत और दीवारों से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। इस अटैक से अमेरिकी नागरिकों में डर का माहौल है।
आनन फानन में अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत अमेरिका लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी। इजराइल अमेरिका के हमले का ईरान पलटवार कर रहा है। वहीं खुद अमेरिका का मानना है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। कभी इजराइल अमेरिका अटैक कर रहा है तो कभी ईरान अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने अपने प्लान में ट्रंप को फंसा दिया है। अमेरिका की हेकड़ी को ईरान ने अपनी रणनीतिक समझ से ऐसी मात दी है कि अब अमेरिका को भी इसे लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। दरअसल 4 दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खामेनेई और ईरान के टॉप कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया, तब किसी को भी पता नहीं लगा होगा कि ईरान अपने टॉप लीडरशिप के बिना इतनी बड़ी लड़ाई अपने दम पर 80 घंटे से लड़ पाएगा। और केवल लड़ ही नहीं रहा बल्कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी ठिकानों पर टारगेट कर पूरी इलाके में दहशत फैला दी। इसकी वजह ईरान की कमाल की रणनीति है जो उसने पिछले साल इजराइल के साथ हुए वार के बाद बनाई थी। उसने पहले अपने बेकार हथियारों का इस्तेमाल कर अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया और अब अपने अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाया। यही वजह है कि अब ट्रंप को भी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ा है और ये बात खुद ट्रंप ने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और ईरान ने भी तैयारी पुख्ता कर रखी है। अपने हर रणनीति के तहत वो इजराइल और अमेरिका को स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और जंग अब शुरू होने के आसार दिख रहे हैं और ये हो सकता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध जारी रहने की वजह से अमेरिका का गोला बारूद खत्म हो रहा है। ऐसे में वो दक्षिण कोरिया में तैनात अपने डिफेंस सिस्टम को मंगवा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये किम जोंग के लिए दक्षिण कोरिया पर हमले का सबसे बड़ा मौका होगा। हाल ही में किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को कड़ी चेतावनी दी थी और उसे पूरी तरह नष्ट करने की धमकी दी थी। और अब जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मंगवाने की तैयारी में है तो किम की ये चेतावनी दक्षिण कोरिया को डरा रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया ईस्ट एशिया में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहाँ करीब 29,000 अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट्स, गोला बारूद के जखीरे के साथ ही थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर रखी है, जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ ही दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया और चीन से सुरक्षित करते हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से इन्हीं हथियारों और डिफेंस सिस्टम मंगवाने की बात कही थी। दूसरी तरफ हाल ही में पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को अस्थायी दुश्मन घोषित किया था और कहा था कि यदि उससे भी खतरा महसूस हुआ तो वो उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे। यहाँ किम ने अगले 5 वर्षों के लिए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने का खाका पेश किया था। उन्होंने पानी के भीतर से दागे जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार, परमाणु संचालित पनडुब्बी, AI युक्त ड्रोन और उन्नत उपग्रह विकसित करने की बात कही। किम की इस घोषणा पर दक्षिण कोरिया ने चिंता जताई थी और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया था। और अब जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम ले जाने वाला है, किम के लिए दक्षिण कोरिया पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। बस दक्षिण कोरिया किसी उकसावे में आकर कोई गलती न कर बैठे। और इस समय जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो महासचिव ने बड़ा बयान दिया है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। यानी कुल मिलाकर नेटो देश ने अब इनसे पल्ला झाड़ लिया है, इस युद्ध का वो हिस्सा नहीं है। नेटो की तरफ से ये बड़ा बयान नेटो महासचिव ने दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ चल रहा है, यानी जो युद्ध हो रहा है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। साइप्रस का एयरबेस पहले ही ब्रिटेन की सेना खाली कर चुकी है। अमेरिका उस बेस का इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला भले ही उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हुआ है, लेकिन ईरान पर अटैक कर अमेरिका ने कहीं ना कहीं एशिया में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश भी की है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान पर यह हमला अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्लान का एक हिस्सा है, जिससे चीन और रूस दोनों का किला एक साथ ढहता नजर आ रहा है, न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत के 80 घंटे बाद 60 मिनट वाला प्लान डिकोड हुआ है। इजराइल ने आखिर कैसे खामनेई को मारा, उसे लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर ऐसी क्या रणनीति थी जिसके तहत पहली ही बार में इजराइल अमेरिका को ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने में कामयाब हुआ। खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए अमेरिका इजराइल ने 4 हफ्तों तक ऑपरेशन चलाने का अनुमान लगाया था, लेकिन हमला इतना सटीक हुआ कि वो 1 घंटे में ही पूरा हो गया और इसका खुलासा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया।
लेकिन ये 60 मिनट में होना इतना आसान नहीं था। इसके लिए इजराइल की एजेंसी मोसाद ने सालों की मेहनत की है। खुलासा हुआ है कि इजराइल ने कैमरा हैकिंग के जरिए खामेनेई पर नजर रखी, लेकिन ईरान को कानो कान खबर नहीं हुई। खामेनेई की सुरक्षा टीमों के हर मेंबर की सटीक जानकारी जुटाई, लेकिन ईरान को पता ही नहीं चल पाया। तेहरान के कैमरा नेटवर्क को हैक कर सालों तक जासूसी की गई, लेकिन हैकिंग की ईरान को भनक नहीं लगी। इसके बाद हमले वाले दिन खामेनेई के आवास के आसपास के संचार टावरों को निष्क्रिय कर दिया ताकि किसी से कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाए। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन के तहत पास्चर स्ट्रीट स्थित खामेनेई के कॉम्प्लेक्स पर 33 बम दागे गए, जिससे खामेनेई को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मोसाद की सालों की मेहनत ने इस जॉइंट ऑपरेशन को 60 मिनट के अंदर अंजाम दे दिया। और जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। मिसाइल गिरने से यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है। ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही हैं और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है इसराइल पे। ईरान लगातार मिसाइल से हमले बोल रहा है। आयरन डोम भी इतनी बड़ी तादाद में इन मिसाइल्स को निष्क्रिय नहीं कर पा रही है और इसीलिए देखिए किस तरीके का मंजर तेल अवीव में देखने को मिला है। इजराइल ने ईरान के तेहरान में आयतुल्ला खामनेई के लिए मिडनाइट ऑपरेशन चलाया था। सटीक जानकारी, परफेक्ट टाइमिंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जो ये साफ बता रही है कि कैसे इजराइल ने राष्ट्रपति कार्यालय पर सटीक हमले किए थे। ईरान समेत पूरे तेहरान को इजरायली मिसाइल बारूदी बौछार यहां पर कर रही है। इसी बारूदी बौछार में खामेनेई की भी मौत हो गई, लेकिन ये सैटेलाइट वीडियो उसी दिन की है जब खामेनेई को टारगेट किया गया। वीडियो में देखिए, राष्ट्रपति कार्यालय की 3 जगहों को टारगेट किया गया। पहला राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, दूसरा सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल और तीसरा था असेंबली एरिया। और तीनों जगह पर हुए हमले में भारी तबाही मचाई गई और अधिकारियों को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जंग को शुरू हुए 80 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी इजरायली बमबारी ईरान के शहरों में तबाही मचा रही है, क्योंकि नेतन्याहू खुद कह चुके हैं कि जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते वो रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल ने ईरान के तेहरान में आयतुल्ला खामेनेई के लिए मिडनाइट ऑपरेशन चलाया था। सटीक जानकारी, परफेक्ट टाइमिंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय की ये जैसी खबर मैंने आपको अभी भी बताई थी कि सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जो साफ साफ बता रही है कि इजराइल ने राष्ट्रपति कार्यालय पे किस तरीके से हमला किया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई का मुख्य हथियार केवल और केवल उसकी मिसाइलें हैं, जिनसे वो इजराइल समेत खाड़ी के 8 देशों पर लगातार मार कर रहा है। उसकी असेंबली लाइंस इस समय बहुत तेजी से मिसाइल्स बना रही है, जिससे अमेरिका भी अब सहमा हुआ है। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर अमेरिका की सकपकाहट तब सामने आई जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, ईरान ने हमले के बाद पूरे इलाके में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए, जिसमें खाड़ी में यूएस के बेस और एसेट्स भी शामिल थे। युद्ध के पहले दिन से अब तक ईरान ने 450 मिसाइल और 1440 ड्रोन गल्फ देशों पर दाग दिए हैं। ईरान ने जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरे मिसाइल शहरों में अपनी असेंबली लाइनें बना रखी हैं। ईरान औसतन 1 से 2 मिसाइल रोज बना रहा है। हालांकि युद्ध जैसी स्थितियों में ईरान अपनी असेंबली लाइनों को और तेज कर सकता है। ईरान कम लागत वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकेज़े ड्रोन बहुत ही बड़ी तादाद में बनाता है। ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो मीडियम रेंज वाली मिसाइलें भी, जिनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। ईरान की रणनीति ये है कि अगर दुश्मन के पास एक महंगी डिफेंस मिसाइल है तो मैं 50 सस्ती मिसाइलें एक साथ दागूंगा ताकि उनका सिस्टम फेल हो जाए। इजराइल हमेशा से अपनी खास स्ट्रेटेजिक और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। उसका दुश्मन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो उसे खत्म करने की ताकत रखता है। ईरान के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन में भी इजराइल ने अपनी वही ताकत दिखाई और अपने सटीक वार से सिर्फ 40 सेकंड में 40 ईरानी कमांडर्स को ढेर कर दिया। ईरान ने यह हमला खामेनेई और कई शीर्ष कमांडरों को मारने के दौरान किया था। इजराइल ने अपने शुरुआती 30 घंटे के हमले में ही खामेनेई और उनके परिवार के कई लोगों के साथ ही रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादेही, ईरानी आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी, IRGC कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, सीनियर सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ सलाह अजदी, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद शिराजी को मार गिराया था। इसी दौरान एक वक्त इजराइल ने ऐसा सैन्य ऑपरेशन भी चलाया जिसमें उसने 40 सेकंड में ईरान के 40 से ज्यादा शीर्ष कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। IDF ने एक वीडियो जारी कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। IDF के इस वीडियो में बताया गया है कि स्टेज 1 में वेस्टर्न ईरान में मिसाइल लॉन्चर और एरियल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किए गए, स्टेज 2 में वेस्टर्न ईरान में हवाई वर्चस्व स्थापित करना और तेहरान का रास्ता तय करना, और स्टेज 3 में तेहरान पहुंचकर आकाश में वर्चस्व स्थापित करना और प्रेसिजन स्ट्राइक करना।
इस ऑपरेशन को जिस तरह अंजाम दिया गया तय है इसे युद्ध के इतिहास में दशकों तक याद रखा जाएगा, जहां इजरायली रक्षा बलों ने अपने अचूक हवाई हमलों से साथी अमेरिका को भी हैरान कर दिया। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC ने अब अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। बहरीन में अमेरिकी बेस टारगेट का ऐलान किया है। 10 कमांड स्ट्रेटेजिक जगह पर ये टारगेट है। फ्यूल टैंक US कमांडर्स को निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने अब धमकी दी है अमेरिका को। ईरान का कहना है कि बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी नुकसान पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाएंगे। दुनिया इस समय चिंता में है। मिडिल ईस्ट में आग लग चुकी है और अब हवा से आगे बढ़कर जमीन पर भी जंग छिड़ती नजर आ रही है। 2 मार्च की रात को इजराइल की मोसाद और स्पेशल फोर्सेस ने ईरान के अंदर एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन रात के अंधेरे में हुआ। मोसाद के एलिट ऑपरेटिव्स और इजरायली स्पेशल फोर्सेस की टीमें ईरान की सरजमीं पर उतरी। यह सिर्फ एयर वार नहीं, अब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है। सोचिए, जबकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल बेस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर रहे हैं, उसी बीच मोसाद की टीमें अंदर घुसी। यह दिखाता है कि इजराइल कितना गहरा और डेयरिंग खेल खेल रहा है। अगले कुछ घंटों में अगर कोई और डिटेल आती है, जैसे कोई हाई प्रोफाइल टारगेट हिट हुआ या कोई सबूत मिला, तो ये जंग का नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों? क्या ये हाई वैल्यू टारगेट्स को मारने के लिए था? क्या न्यूक्लियर साइट्स जानकारी हासिल की गई? क्या मिसाइल स्टोरेज से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी हासिल की? IRGC के बड़े कमांडर्स को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया। जो भी हो, ये पहली बार नहीं है कि मोसाद ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन इस बार युद्ध के बीच ये कदम बहुत बड़ा और खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बिना हथियार चलाए एक ऐसी चाल चली जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद कर दिया और चेतावनी भी दी है कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। ये बात ईरानी स्टेट मीडिया ने बताई है। ये फैसला जंग में एक बड़ा कदम है जो पूरी दुनिया के तेल के व्यापार को हिला सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने घोषणा कर दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है और ये पूरी दुनिया के लिए क्यों खास है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है, सबसे संकरे हिस्से में, और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान और ओमान की तरफ से यहाँ का पानी कंट्रोल होता है, लेकिन इंटरनेशनल वाटरवे माना जाता है जहाँ जहाजों को गुजरने का हक है। अगर यहाँ ट्रैफिक रुका तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। जहाँ से दुनिया का करीब 5वें हिस्से का तेल गुजरता है, यहाँ से मिडिल ईस्ट से तेल और गैस के जहाज निकलते हैं। तेल की सप्लाई रुकने से एशिया के बाजारों पर बुरा असर पड़ेगा। सऊदी और UAE के पास कुछ पाइपलाइन रूट्स हैं जो कि हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तेल के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसका जल्द से जल्द रास्ता नहीं निकाला गया तो दुनिया में तेल का महासंकट पैदा हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की धमकियों का IRGC के बयानों के बाद शिपिंग कंपनियों में अब डर है और खौफ का माहौल है। अब इलाके में करीब 150 जहाज फंसे हुए हैं। यहां से दुनिया भर में 20% से अधिक क्रूड ऑयल यानी लगभग 20 मिलियन बैरल तेल हर दिन गुजरता है, यानी हर दिन की सप्लाई वैल्यू 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए की है। साल में करीब $600 बिलियन यानी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का एनर्जी ट्रेड इस रास्ते से गुजरता है। कुछ दिन बंद होने से तेल कीमतें $100 से $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका असर भारत पर भी दिखेगा। भारत में यहां से 50% कच्चा तेल और 60% LNG इसी रास्ते से आती है। कच्चे तेल का भारत के पास स्टॉक और रूस से वो मंगवा सकता है। 25 दिन का ये स्टॉक बताया जा रहा है, लेकिन LNG गैस सप्लाई के लिए भारत ज्यादा निर्भर है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि कानूनी रूप से बंद नहीं है, लेकिन यातायात बेहद कम है। कोई भी शिपिंग कंपनी और सरकार हॉर्मुज स्ट्रेट से शिप क्रॉस कर रिस्क नहीं लेना चाहती। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान से ये बड़ी खबर। लेबनान में इजरायली ड्रोन मार गिराया गया है। अर्नोन शहर पर ये ड्रोन हमले की कोशिश थी, जहां पर इसको मार गिराया गया। ये देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको क्षतिग्रस्त किया गया ईरान के द्वारा। और इजरायली ड्रोन था ये, अर्नोन शहर पर इसको मार गिराया गया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई का मुख्य हथियार केवल और केवल उसकी मिसाइल है, जिनसे वो इजराइल समेत खाड़ी में 8 देशों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी असेंबली लाइंस इस समय बेहद तेजी से मिसाइल्स बना रही हैं, जिससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है।